नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो बेहद डरावनी और खौफनाक है। अगर आपको भूतिया कहानियां सुनकर डर लग जाता है तो मेरी सलाह है इस कहानी से दूर रहें। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इस वीडियो को न देखें, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जो बनी खून की प्यासी, एक ऐसी रहस्यमयी आत्मा जिसे हर रात नया शिकार चाहिए होता था। वो साड़ी, वो सिंदूर और वो मुस्कान, लेकिन पीछे छुपा था एक खूनी राज। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर पल इसमें नया मोड़ है, नया डर है और एक ऐसा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह भयानक और रहस्य से भरी कहानी, दुल्हन जो बनी खून की प्यासी। रात के सन्नाटे में जब चांद की ठंडी रोशनी खिड़की के पार आकर कमरे में पसरी हुई थी, एक डरावनी चीख ने पूरे घर को थर्रा दिया। यह चीख किसी और की नहीं, बल्कि उस नवविवाहित दुल्हन रोशनी की थी, जिसकी शादी को अभी केवल 3 रातें ही बीती थीं। उसकी आवाज में दर्द, भय और एक असहनीय पीड़ा थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से नोच रही हो। आर्यन, उसका पति, गहरी नींद में था, लेकिन इस चीख ने उसे झकझोर कर रख दिया। वह हड़बड़ा कर उठा। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी की ओर देखा, उसकी रूह कांप उठी। रोशनी बिस्तर पर अधलेटी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें फटी हुई थीं और चेहरे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था और वह अपने ही हाथों से अपने गले को जकड़े हुए थी, जैसे कोई उसे घोंट रहा हो। आर्यन ने तुरंत उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ रोशनी के शरीर से छुआ, उसे एक अजीब सी ठंडी, बर्फीली लहर महसूस हुई, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। रोशनी ने एक और चीख मारी, लेकिन इस बार वह चीख दर्द की नहीं, बल्कि किसी जंगली जानवर की गुर्राहट जैसी थी, जो उसके गले से निकली थी। आर्यन ने देखा कि उसकी आंखें, जो कल तक प्रेम और मासूमियत से भरी थीं, अब लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं, और उनमें एक ऐसी क्रूरता थी जिसे देखकर वह पहचान ही नहीं पाया कि यह उसकी रोशनी है। कमरे में अचानक से हवा का एक ठंडा झोंका आया, जिससे खिड़कियां जोर से खड़खड़ाने लगीं, और एक पल के लिए रोशनी के चेहरे पर एक काली, धुंधली परछाई दिखाई दी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। आर्यन को लगा कि उसने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था, लेकिन अगली ही पल वह भ्रम मानकर उसे झटक दिया। रोशनी की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने उसे अपनी बाहों में लिया, लेकिन रोशनी का शरीर पत्थर का तरह कठोर था और वह लगातार कांप रही थी। आर्यन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी की आंखें कमरे के एक कोने में टिकी थीं, जहां कुछ भी नहीं था, बस घना अंधेरा था, और उसकी सांसें तेज हो रही थीं, मानो वह किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रही हो। शादी का दिन, जो अभी कुछ दिन पहले ही बीता था, आर्यन और रोशनी के जीवन का सबसे खुशनुमा पल था। रोशनी, जो अपनी सुंदरता और सादगी के लिए जानी जाती थी, उस दिन किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी रेशमी साड़ी, माथे पर सजी बिंदियां और हाथों में रची मेहंदी, सब कुछ उसकी पवित्रता और प्रेम का प्रतीक था। आर्यन, एक सफल व्यवसायी, रोशनी से बेइंतहा प्यार करता था। उनकी प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी, और आखिरकार उनका प्यार शादी के बंधन में बंध गया। उनके परिवार भी इस रिश्ते से बेहद खुश थे, क्योंकि रोशनी एक संस्कारी और सुशील लड़की थी, और आर्यन एक नेक दिल इंसान। शादी की रस्में पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। विदाई के समय रोशनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और नए जीवन की शुरुआत के थे। जब वह आर्यन के घर आई तो उसका भव्य स्वागत किया गया। हर तरफ खुशियों का माहौल था, और रोशनी को लगा कि उसका जीवन अब पूर्ण हो गया है। लेकिन शादी की पहली रात से ही कुछ अजीब और अनहोनी घटनाएं घटनी शुरू हो गईं। पहली रात जब आर्यन और रोशनी अपने कमरे में थे, तो रोशनी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है, जिसकी उपस्थिति उसे अंदर तक कंपा रही थी। उसने आर्यन को बताया, लेकिन आर्यन ने इसे थकान और नए माहौल का असर मानकर टाल दिया। रात गहरी होने लगी और आर्यन जल्द ही नींद की आगोश में चला गया।
लेकिन रोशनी को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके शरीर को छू रहा है, एक ठंडी बर्फीली छुअन जो उसे डरा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह सोचकर कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन वह छुअन और भी गहरी होती गई। उसे लगा जैसे कोई उसके ऊपर झुक रहा है, उसकी सांसों को महसूस कर रहा है, और फिर एक भयानक अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। रोशनी चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था और वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसे लगा जैसे कोई भारी चीज उसके सीने पर बैठी है और एक भयानक अमानवीय शक्ति उसके साथ कुछ कर रही है, कुछ ऐसा जो उसे अंदर तक तोड़ रहा था। वह दर्द और अपमान से कराह उठी, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह पूरी तरह से थकी हुई थी, जैसे उसने रात भर कोई भारी काम किया हो। उसके शरीर में दर्द था और उसे एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रहा था, मानो उसकी आत्मा का एक हिस्सा उसे छीन लिया गया हो। उसे रात की कोई स्पष्ट याद नहीं थी, बस धुंधली परछाई और एक भयानक डर उसके दिल में बैठ गया था। अगले कुछ दिनों में रोशनी का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वह शांत रहने लगी, उसकी हंसी गायब हो गई और वह हर समय डरी सहमी सी रहती थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। आर्यन ने कई बार उससे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन रोशनी कुछ भी बताने में असमर्थ थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हर रात जैसे ही अंधेरा गहराता, रोशनी के मन में एक अनजाना डर बैठ जाता। उसे पता था कि वह अदृश्य शक्ति फिर से आएगी और उसे फिर से उसी भयानक अनुभव से गुजरना पड़ेगा। उसने रात में जागने की कोशिश की, कॉफी पी, किताबें पढ़ी, लेकिन जैसे ही घड़ी में आधी रात होती, एक अजीब सी नींद उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती और वह चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती। और फिर वही भयानक अनुभव दोहराया जाता। उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर पर हावी हो रहा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे नियंत्रित कर रहा है। कभी कभी उसे अपने ही शरीर से एक अजीब सी मीठी सी गंध आती थी जो उसे विचलित कर देती थी। आर्यन ने देखा कि रोशनी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा करने लगती थी और कभी कभी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी जो आर्यन को डरा देती थी। घर में भी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। कभी रात में बर्तन अपने आप गिरने लगते, कभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते और कभी कभी तो आर्यन को भी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। आर्यन ने सोचा कि यह सब रोशनी के तनाव के कारण हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब एक भयानक जिन्न का खेल था जिसने रोशनी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। एक रात आर्यन ने रोशनी को सोते हुए देखा। वह शांति से सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन ने प्यार से उसका माथा चूमा और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाया कि यह कहां से आ रही है। उसने अपनी आंखें खोली और रोशनी की ओर देखा। रोशनी अभी भी सो रही थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे और वह कुछ बुदबुदा रही थी। आर्यन ने ध्यान से सुना और उसे लगा जैसे रोशनी किसी और भाषा में बात कर रही है, एक ऐसी भाषा जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने रोशनी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में थी। तभी कमरे का तापमान अचानक से गिर गया और आर्यन को लगा जैसे कोई ठंडी बर्फीली हवा उसके पास से गुजरी हो। उसने देखा कि रोशनी के शरीर पर एक काली धुंधली परछाई मंडरा रही थी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो उसके होश उड़ाने वाला था। उसने रोशनी को फिर से जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार रोशनी ने एक भयानक अमानवीय आवाज में गुर्राया और उसकी आंखें अचानक से खुल गईं। उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी क्रूरता थी जो किसी शैतान की आंखों में होती है। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। रोशनी बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थीं, जिनमें एक अजीब सी लालसा थी। आर्यन को लगा जैसे वह अपनी रोशनी को नहीं, बल्कि किसी और को देख रहा है, कोई ऐसी शक्ति जिसने उसकी पत्नी के शरीर पर कब्जा कर लिया था।
रोशनी धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें खून की प्यासी लग रही थीं। आर्यन ने देखा कि उसके होंठों पर खून के निशान थे और उसके नाखूनों से भी खून टपक रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या उसकी रोशनी सचमुच एक खून की प्यासी बन गई थी, या यह सब किसी भयानक जिन्न का साया था जिसने उसकी पत्नी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। रोशनी आर्यन के करीब आ गई और उसने अपना हाथ आर्यन के चेहरे पर रखा। उसकी छुअन बर्फीली थी और आर्यन को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। रोशनी ने एक गहरी सांस ली और आर्यन को लगा जैसे वह उसकी आत्मा को खींच रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे डरा रही थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें खोला तो रोशनी फिर से बिस्तर पर सोई हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन आर्यन को पता था कि कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह रोशनी ने आर्यन के कमरे में एक मरा हुआ कबूतर पाया। कबूतर का गला कटा हुआ था और उसका खून फर्श पर फैला हुआ था। रोशनी को यह देखकर उल्टी आ गई, लेकिन आर्यन को लगा कि यह सब रोशनी के तनाव का नतीजा है। उसने कबूतर को उठाया और उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन रोशनी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे यह सब उसके कारण हुआ है, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया था। दिन भर रोशनी शांत रही, लेकिन रात होते ही उसका डर फिर से बढ़ गया। उसने आर्यन से कहा कि वह उसके साथ सोए, लेकिन आर्यन ने उसे समझाया कि वह थक गया है और उसे आराम करना चाहिए। रोशनी को पता था कि वह अकेली नहीं सो सकती, लेकिन आर्यन ने उसकी बात नहीं मानी। रात गहरी होने लगी और रोशनी को एक अजीब सी नींद आने लगी। उसने खुद को जगाए रखने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। और फिर वही भयानक अनुभव दोहराया गया। इस बार रोशनी को एक स्पष्ट दृष्टि मिली। उसने देखा कि एक काली धुंधली आकृति उसके ऊपर झुकी हुई है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही हैं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान है। आकृति ने अपना हाथ रोशनी के चेहरे पर रखा और रोशनी को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। उसे दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह हिल नहीं पा रही थी। आकृति ने उसके साथ कुछ किया, कुछ ऐसा जो उसे अंदर तक तोड़ रहा था, और रोशनी को लगा जैसे वह मर रही हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह बिस्तर पर नहीं थी, वह फर्श पर पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके शरीर में भयानक दर्द था। उसने अपने शरीर पर देखा और उसे एक अजीब सा निशान दिखाई दिया, एक काला जला हुआ निशान जो उसके पेट पर था। यह निशान पहले कभी नहीं था। रोशनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वह किसी भयानक सपने से जागी हो, लेकिन यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कमजोर था। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी, जहां एक छोटा सा चाकू पड़ा था और चाकू पर खून के निशान थे। रोशनी का दिमाग घूम गया। उसे याद आया कि रात में उसे एक अजीब सी प्यास लगी थी, एक ऐसी प्यास जो पानी से नहीं बुझ रही थी। उसे लगा जैसे उसे खून पीने की इच्छा हो रही थी, एक ऐसी इच्छा जो उसे डरा रही थी। क्या यह सब उस जिन्न का असर था? क्या वह जिन्न उसे खून की प्यासी बना रहा था? रोशनी ने चाकू उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे लगा जैसे वह अब अपनी नहीं, बल्कि किसी और की इच्छा से काम कर रही हो। वह अपनी ही परछाई से डरने लगी। क्या वह सचमुच एक दुल्हन से खून की प्यासी बन गई थी? और क्या वह जिन्न जो हर रात उसके साथ संभोग क्रिया करता था, उसे पूरी तरह से अपने वश में कर चुका था? ये सवाल उसके मन में घूम रहे थे और वह जानती थी कि इसका जवाब उसे जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन तब तक उसका जीवन एक भयानक रहस्य बन चुका था। पिछली रात के भयानक अनुभव के बाद सुबह की पहली किरणें जब कमरे में दाखिल हुईं, तो रोशनी ने खुद को फर्श पर अस्त व्यस्त कपड़ों में पाया। उसके शरीर में असहनीय दर्द था, मानो किसी ने उसे रात भर पीटा हो। उसका दिमाग सुन्न था, लेकिन पेट पर बना वह काला जला हुआ निशान और पास पड़ा खून से सना चाकू उसे पिछली रात की भयावह सच्चाई की ओर धकेल रहे थे। यह निशान कोई सामान्य चोट नहीं थी। यह एक गहरा काला धब्बा था, जिसकी आकृति किसी प्राचीन प्रतीक जैसी लग रही थी, और उसे छूने पर भी एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। रोशनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, कोशिश की कि वह रात की घटनाओं को याद कर सके, लेकिन उसके दिमाग में बस धुंधली तस्वीरें थीं। एक काली धुंधली आकृति
एक बर्फीली छुअन और एक असहनीय पीड़ा जो उसकी आत्मा तक को चीर रही थी। उसे याद आया कि कैसे रात में उसे एक अजीब सी प्यास लगी थी, एक ऐसी प्यास जो पानी से नहीं बुझ रही थी और उसके होंठों पर खून का स्वाद था। क्या यह सब सच था? क्या वह सचमुच एक खून की प्यासी बन गई थी? वह डर के मारे कांप उठी। उसने चाकू को उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियों ने ठंडी धातु को छुआ, उसे एक अजीब सी अनजानी शक्ति का एहसास हुआ जो उसकी नस नस में दौड़ गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही भयानक चमक आई जो आर्यन ने देखी थी और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। वह तुरंत चाकू को फेंकना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ उसे पकड़ने के लिए मजबूर था, मानो चाकू उसके शरीर का ही एक हिस्सा बन गया हो। तभी आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। उसने रोशनी को फर्श पर पड़ा देखा और उसके हाथ में चाकू देखकर उसका दिल बैठ गया। रोशनी, तुम ठीक हो? आर्यन ने घबराकर पूछा। उसकी आवाज में चिंता और भय दोनों थे। रोशनी ने चाकू को छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन की नजर चाकू पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर डर की एक गहरी लकीर खींच गई। यह क्या है रोशनी? यह खून किसका है? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज में अब संदेह भी था। रोशनी कुछ भी बोल नहीं पाई। उसे खुद नहीं पता था कि यह खून किसका था या चाकू यहां कैसे आया। उसे बस इतना याद था कि रात में उसे एक अजीब सी प्यास लगी थी और उसने कुछ भयानक किया था, लेकिन क्या किया था यह उसे याद नहीं था। आर्यन ने रोशनी को सहारा देकर उठाया और उसके शरीर पर पड़े निशान को देखकर उसका दिल दहल गया। यह क्या है रोशनी? तुम्हें यह चोट कैसे लगी? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज में अब गुस्सा भी था। रोशनी ने अपनी आंखें झुका ली। उसे शर्म और डर महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि आर्यन उस पर शक कर रहा है, लेकिन वह उसे समझा नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। आर्यन ने उसे बाथरूम में ले जाकर उसके हाथ मुंह धुलवाए और फिर उसे बिस्तर पर लिटाया। उसने चाकू को उठाया और उसे ध्यान से देखा। चाकू पर खून के निशान थे और आर्यन को लगा कि यह खून किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी इंसान का था। उसका दिमाग घूम गया। क्या रोशनी ने किसी को चोट पहुंचाई थी? लेकिन किसे और क्यों? आर्यन ने रोशनी से फिर से पूछा, लेकिन रोशनी ने बस रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह लगातार कांप रही थी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी पत्नी, जिसे वह इतना प्यार करता था, अब एक अजनबी की तरह लग रही थी। एक ऐसी अजनबी जो किसी भयानक रहस्य से घिरी हुई थी। उसने सोचा कि रोशनी को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन उसे डर था कि डॉक्टर क्या कहेगा। क्या वह उसे पागल समझेगा या कोई और भयानक बीमारी? आर्यन ने फैसला किया कि वह पहले खुद इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा। उसने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद उसे कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन जब उसने कैमरों की फुटेज देखी तो उसके होश उड़ गए। रात की फुटेज में रोशनी बिस्तर पर शांति से सो रही थी, लेकिन तभी एक काली धुंधली परछाई कमरे में दाखिल हुई। परछाई रोशनी के ऊपर मंडराने लगी और फिर वह रोशनी के शरीर में समा गई। रोशनी का शरीर कांपने लगा और फिर वह बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह कमरे में घूमने लगी और फिर उसने चाकू उठाया। आर्यन ने देखा कि रोशनी ने चाकू से अपने ही हाथ पर एक छोटा सा कट लगाया और फिर उसने उस खून को चाटना शुरू कर दिया। आर्यन का दिल बैठ गया। यह सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी रोशनी, उसकी प्यारी पत्नी अब एक खून की प्यासी बन चुकी थी और यह सब उस जिन्न का असर था जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। आर्यन ने फुटेज को कई बार देखा, लेकिन हर बार उसे वही भयानक सच्चाई दिखाई दी। उसे पता था कि अब उसे कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह अपनी रोशनी को इस भयानक जिन्न के चंगुल से बचाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे। उसने रात में सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे हर पल रोशनी का वह भयानक रूप याद आ रहा था और उसे डर था कि कहीं वह जिन्न फिर से ना आ जाए। अगले कुछ दिनों में रोशनी की हालत और भी खराब हो गई। वह दिन में भी उदास और गुमसुम रहने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। उसकी भूख कम हो गई थी और वह लगातार कमजोर होती जा रही थी।
घर में अजीबोगरीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। कभी रात में दीवारों से खरोंचने की आवाजें आती, कभी आर्यन को लगता कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, और कभी कभी तो उसे रोशनी के कमरे से भयानक चीखें सुनाई देती जो पलक झपकते ही बंद हो जाती थीं। आर्यन ने रोशनी को कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी को भी उसकी बीमारी समझ नहीं आई। डॉक्टरों ने उसे तनाव और डिप्रेशन का मामला बताया और उसे नींद की गोलियां और एंटी डिप्रेशन दवाएं दी, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। रोशनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आर्यन ने परिवार के सदस्यों से बात की, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी मां ने कहा कि रोशनी को नजर लग गई है और उसे किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए, लेकिन आर्यन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है और रोशनी को किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन जब सारे मेडिकल उपचार विफल हो गए तो आर्यन ने हार मान ली। उसे लगा कि अब उसे किसी और रास्ते पर चलना होगा, एक ऐसा रास्ता जो उसे अंधविश्वास की ओर ले जा रहा था। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी मां की बात मानी और एक प्रसिद्ध तांत्रिक का पता लगाया जो दूर एक गांव में रहता था। तांत्रिक का नाम बाबा भैरवनाथ था और लोग कहते थे कि वह भूत प्रेतों और जिन्न भूतों को वश में करने की शक्ति रखता था। आर्यन ने बाबा भैरवनाथ से मिलने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद वही उसकी रोशनी को बचा सकता है। एक रात जब आर्यन बाबा भैरवनाथ से मिलने गया था, रोशनी घर में अकेली थी। उसे पता था कि जिन्न फिर से आएगा और उसे फिर से उसी भयानक अनुभव से गुजरना पड़ेगा। उसने खुद को जगाए रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन आधी रात होते ही एक अजीब सी नींद उसे अपनी गिरफ्त में ले ली। इस बार रोशनी को एक स्पष्ट और भयानक सपना आया। उसने खुद को एक पुराने खंडहर हो चुके महल में पाया, जहां हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर खून के निशान थे और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। रोशनी डर के मारे कांप उठी। तभी उसे एक भयानक अमानवीय आवाज सुनाई दी जो महल की दीवारों में गूंज रही थी। आवाज इतनी डरावनी थी कि रोशनी का दिल बैठ गया। उसने देखा कि एक काली विशाल आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। आकृति की आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके शरीर से एक भयानक ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। रोशनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। आकृति उसके करीब आ गई और रोशनी ने देखा कि वह कोई जिन्न था, एक भयानक क्रूर जिन्न जिसके शरीर पर काले बाल थे और उसके नाखून नुकीले थे। जिन्न ने अपना हाथ रोशनी के चेहरे पर रखा और रोशनी को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। जिन्न ने एक भयानक मुस्कान दी और फिर उसने रोशनी के साथ वही भयानक क्रिया शुरू कर दी जो वह हर रात करता था। रोशनी दर्द और अपमान से कराह उठी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा उसे छीन लिया गया हो और वह लगातार कमजोर होती जा रही थी। जिन्न ने उसके शरीर से खून चूसना शुरू कर दिया और रोशनी को लगा जैसे उसकी नस नस से जीवन शक्ति निकल रही हो। उसे एक अजीब सी प्यास महसूस हुई, एक ऐसी प्यास जो उसे खून पीने के लिए मजबूर कर रही थी। जिन्न ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम मेरी हो रोशनी, तुम हमेशा मेरी रहोगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ मेरा है और मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पूरी तरह से मेरी ना हो जाओ। रोशनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसकी आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर थी, पसीने से तरबतर। उसे लगा जैसे वह अभी भी उस भयानक महल में है और जिन्न अभी भी उसके शरीर पर हावी है। उसने अपने शरीर पर देखा और उसे एक और नया निशान दिखाई दिया, एक गहरा नीला निशान जो उसके गले पर था, मानो किसी ने उसे रात भर घोंटा हो। रोशनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। जिन्न अब उसके शरीर पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और वह उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह उसे पूरी तरह से अपनी गुलाम न बना ले। जब आर्यन बाबा भैरवनाथ के पास पहुंचा तो बाबा ने उसे देखते ही सब कुछ समझ लिया। बाबा एक बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति थे जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने आर्यन को अपने सामने बिठाया और कहा, तुम्हारी पत्नी पर एक दुष्ट जिन्न का साया है बेटा। वह जिन्न बहुत शक्तिशाली है और उसने तुम्हारी पत्नी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वह हर रात तुम्हारी पत्नी के साथ संभोग क्रिया करता है और उसकी जीवन शक्ति को चूस रहा है।
अगर उसे रोका नहीं गया तो तुम्हारी पत्नी जल्द ही मर जाएगी। आर्यन का दिल बैठ गया। उसे बाबा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि बाबा झूठ नहीं बोल रहे थे। उसने बाबा से पूछा कि वह रोशनी को कैसे बचा सकता है। बाबा ने कहा, यह जिन्न बहुत पुराना और क्रूर है, इसे वश में करना आसान नहीं होगा। तुम्हें कुछ खतरनाक अनुष्ठान करने होंगे और तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी। बाबा ने आर्यन को एक प्राचीन पुस्तक दी जिसमें जिन्न को वश में करने के मंत्र और अनुष्ठान लिखे थे। उन्होंने आर्यन को समझाया कि उसे अमावस्या की रात को एक विशेष अनुष्ठान करना होगा और उसे जिन्न को वश में करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करना होगा। बाबा ने आर्यन को चेतावनी दी कि यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक होगा और अगर उसने कोई गलती की तो उसकी जान भी जा सकती है। आर्यन ने बाबा की बात मानी और पुस्तक लेकर घर वापस लौट आया। वह जानता था कि यह उसकी रोशनी को बचाने का आखिरी मौका था और उसे हर कीमत पर सफल होना था। घर वापस आकर आर्यन ने रोशनी को देखा। वह बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था और उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। आर्यन को लगा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने तुरंत बाबा द्वारा दी गई पुस्तक को खोला और अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। अमावस्या की रात आ गई। आर्यन ने रोशनी को एक खाली कमरे में लेटाया और फिर उसने अनुष्ठान शुरू किया। उसने कमरे के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और फिर उसने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, कमरे का तापमान अचानक से गिर गया और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई। आर्यन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। रोशनी का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें अचानक से खुल गईं। उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी जो जिन्न के आने पर आती थी। जिन्न रोशनी के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन के मंत्र उसे रोक रहे थे। जिन्न ने एक भयानक गुर्राहट भरी आवाज निकाली और कमरे में रखी चीजें अपने आप गिरने लगीं। आर्यन डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार मंत्रों का जाप करता रहा और उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। जिन्न ने रोशनी के शरीर को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया और रोशनी दर्द से कराह उठी। आर्यन को लगा कि रोशनी का शरीर फट जाएगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रों का जाप करता रहा। तभी जिन्न ने एक भयानक चीख मारी और कमरे में एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी का शरीर अचानक से शांत हो गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। आर्यन ने सोचा कि जिन्न चला गया है, लेकिन तभी उसे एक ठंडी बर्फीली छुअन महसूस हुई जो उसके कंधे पर थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसने देखा कि जिन्न उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। जिन्न रोशनी के शरीर से बाहर निकल चुका था और अब वह आर्यन पर हमला करने के लिए तैयार था। आर्यन डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत बाबा द्वारा दिए गए ताबीज को उठाया और जिन्न की ओर बढ़ाया। जिन्न ने एक और भयानक चीख मारी और फिर वह हवा में गायब हो गया। आर्यन ने सोचा कि जिन्न चला गया है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाया कि यह कहां से आ रही है। उसने रोशनी की ओर देखा और उसने देखा कि रोशनी के होंठ हिल रहे थे और वह कुछ बुदबुदा रही थी। आर्यन ने ध्यान से सुना और उसे लगा जैसे रोशनी कह रही हो, वह वापस आएगा आर्यन, वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, वह अब और भी शक्तिशाली हो गया है। आर्यन का दिल बैठ गया। क्या जिन्न सचमुच वापस आएगा और क्या वह अब और भी शक्तिशाली हो गया है? यह सवाल उसके मन में घूम रहे थे और उसे पता था कि इसका जवाब उसे जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन तब तक उसका जीवन एक भयानक खतरे में पड़ चुका था। पिछली रात के भयावह अनुष्ठान के बाद जब जिन्न रोशनी के शरीर से निकलकर आर्यन के सामने प्रकट हुआ और फिर हवा में विलीन हो गया, तो आर्यन का शरीर पसीने से तरबतर था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रोशनी का वह अंतिम फुसफुसाहट, वह वापस आएगा आर्यन, वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, वह अब और भी शक्तिशाली हो गया है, उसके कानों में गूंज रहा था, एक ठंडी भयावह चेतावनी की तरह। आर्यन ने तुरंत रोशनी की ओर देखा, जो अब बिस्तर पर शांत लेटी थी। उसकी सांसें सामान्य थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वह गहरी नींद में सो रही हो। उसके चेहरे पर वह दर्द और भय नहीं था जो पिछले कई दिनों से उसकी पहचान बन गया था। आर्यन ने राहत की सांस ली
लेकिन यह राहत क्षणिक थी। उसे पता था कि यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। जिन्न गया नहीं था, वह बस छिपा था और रोशनी की चेतावनी ने उसके डर को और बढ़ा दिया था। आर्यन ने रोशनी को ध्यान से देखा। उसके शरीर पर पड़े काले निशान अब हल्के पड़ गए थे और उसकी त्वचा का रंग भी सामान्य लग रहा था। उसे लगा कि शायद जिन्न का असर कम हो गया है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि जिन्न इतना आसानी से हार नहीं मानेगा। रात के बाकी घंटे आर्यन ने जाग कर बिताए, हर आहट पर चौकन्ना, हर परछाई में जिन्न को ढूंढता हुआ। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति लगातार उसे देख रही हो। सुबह की पहली किरण के साथ आर्यन ने रोशनी को जगाया। रोशनी ने आंखें खोली और उसकी आंखों में एक पल के लिए वही मासूमियत दिखाई दी जो शादी से पहले थी। उसने आर्यन को देखा और मुस्कुराई। आर्यन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे बहुत नींद आ रही थी। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन आर्यन ने देखा कि उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी, मानो वह कुछ छिपा रही हो। आर्यन ने उसे गले लगाया और उसे लगा कि रोशनी का शरीर अभी भी थोड़ा ठंडा था, लेकिन वह पहले से बेहतर लग रही थी। उसने रोशनी को नाश्ता कराया और रोशनी ने सामान्य रूप से खाया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आर्यन को लगा कि शायद बाबा भैरवनाथ का अनुष्ठान काम कर गया है और जिन्न चला गया है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, रोशनी के व्यवहार में फिर से बदलाव आने लगा। उसकी आंखें फिर से उदास हो गईं और वह शांत रहने लगी। आर्यन ने देखा कि उसके शरीर पर पड़े निशान फिर से गहरे होने लगे थे और उसकी त्वचा का रंग फिर से पीला पड़ने लगा था। रात होते ही रोशनी को फिर से वही अजीब सी नींद आने लगी और वह चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाई। आर्यन ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में थी। आर्यन ने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद उसे कुछ और सुराग मिल जाए। उसने देखा कि रोशनी बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक से गिर गया और एक काली धुंधली परछाई कमरे में दाखिल हुई। परछाई रोशनी के ऊपर मंडराने लगी और फिर वह रोशनी के शरीर में समा गई। रोशनी का शरीर कांपने लगा और फिर वह बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। इस बार जिन्न ने रोशनी के शरीर को नियंत्रित करके आर्यन की ओर देखा और उसकी आंखों में एक भयानक क्रूरता थी। जिन्न ने रोशनी के मुंह से एक भयानक अमानवीय आवाज निकाली, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की इंसान। तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैं अब और भी शक्तिशाली हो गया हूं। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जिन्न ने रोशनी के शरीर को नियंत्रित करके कमरे में रखी चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। वैसेज टूट गए, किताबें फर्श पर बिखर गईं और शीशे चटकने लगे। आर्यन डर के मारे कांप उठा। उसे पता था कि जिन्न अब उसके घर पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और वह उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह उसे पूरी तरह से नष्ट न कर दे। जिन्न ने रोशनी के शरीर को नियंत्रित करके आर्यन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें खून की प्यासी लग रही थीं। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। जिन्न ने रोशनी के मुंह से एक और भयानक आवाज निकाली, तुम मेरी हो रोशनी, तुम हमेशा मेरी रहोगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ मेरा है और मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पूरी तरह से मेरी ना हो जाओ। जिन्न ने रोशनी के शरीर को नियंत्रित करके आर्यन पर हमला किया। रोशनी के नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे और उसने आर्यन पर हमला किया, जिससे उसके हाथ पर गहरा घाव हो गया। आर्यन दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत बाबा द्वारा दिए गए ताबीज को उठाया और जिन्न की ओर बढ़ाया। जिन्न ने एक और भयानक चीख मारी और फिर वह रोशनी के शरीर से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार वह हवा में गायब नहीं हुआ। वह कमरे के एक कोने में खड़ा हो गया। उसकी काली धुंधली आकृति और भी विशाल और भयावह लग रही थी। उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थीं और उनमें एक ऐसी क्रूरता थी जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थी। जिन्न ने एक भयानक मुस्कान दी और फिर उसने कमरे की दीवारों पर अपने नुकीले नाखूनों से कुछ लिखना शुरू कर दिया। आर्यन ने देखा कि जिन्न दीवारों पर कुछ प्राचीन भाषा में लिख रहा था, एक ऐसी भाषा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जिन्न ने लिखना बंद किया और फिर वह हवा में विलीन हो गया। आर्यन ने तुरंत दीवारों पर लिखे शब्दों को देखा
और उसे लगा कि यह कोई चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। उसने तुरंत बाबा द्वारा दी गई पुस्तक को खोला और दीवारों पर लिखे शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसे पता था कि उसे बाबा भैरवनाथ से फिर से मिलना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आर्यन ने अगली सुबह बिना देर किए बाबा भैरवनाथ से मिलने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं गया। उसने रोशनी को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद बाबा उसे देखकर कुछ और बता सकें। रोशनी अभी भी शांत और गुमसुम थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ जानती हो, कुछ ऐसा जो आर्यन को नहीं पता था। जब वे बाबा भैरवनाथ के आश्रम पहुंचे तो बाबा ने उन्हें देखते ही सब कुछ समझ लिया। बाबा ने रोशनी की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह रोशनी के अंदर छिपे जिन्न को देख रहे हों। बाबा ने आर्यन से कहा, जिन्न अब और भी शक्तिशाली हो गया है बेटा। वह अब सिर्फ तुम्हारी पत्नी के शरीर पर कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि वह उसे अपने वश में करके उसे अपना हथियार बना रहा है। उसने तुम्हारी पत्नी के शरीर में अपनी शक्ति का एक हिस्सा छोड़ दिया है, जिससे वह उसे नियंत्रित कर सके। आर्यन का दिल बैठ गया। उसे पता था कि बाबा झूठ नहीं बोल रहे थे। उसने बाबा से दीवारों पर लिखे शब्दों के बारे में पूछा। बाबा ने ध्यान से उन शब्दों को देखा और उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं। यह जिन्न कोई साधारण जिन्न नहीं है बेटा, यह एक रक्त पिशाच है, एक ऐसा जिन्न जो खून पीकर जीवित रहता है, और वह तुम्हारी पत्नी के खून से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। दीवारों पर जो लिखा है वह एक प्राचीन मंत्र है, जिसे रक्त बंधन कहते हैं। इस मंत्र के द्वारा जिन्न तुम्हारी पत्नी के शरीर और आत्मा को हमेशा के लिए अपने वश में कर लेगा और वह उसे अपनी गुलाम बना लेगा। आर्यन डर के मारे कांप उठा। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। बाबा ने बताया कि रक्त पिशाच जिन्न को वश में करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान करना होगा, जिसे महामृत्युंजय अनुष्ठान कहते हैं। इस अनुष्ठान में जिन्न को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा और उसे एक प्राचीन रक्त यज्ञ करना होगा, जिसमें जिन्न को बलि देनी होगी। बाबा ने आर्यन को चेतावनी दी कि यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक होगा और अगर उसने कोई गलती की तो उसकी जान भी जा सकती है और रोशनी हमेशा के लिए जिन्न की गुलाम बन जाएगी। आर्यन ने बाबा की बात मानी और अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। बाबा ने उसे एक प्राचीन शमशान भूमि पर जाने के लिए कहा, जहां यह अनुष्ठान किया जाना था। शमशान भूमि एक ऐसी जगह थी जहां आत्माएं भटकती थीं और जहां जिन्न और भूत प्रेत अपनी शक्ति बढ़ाते थे। आर्यन को डर लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसे हर कीमत पर रोशनी को बचाना था। बाबा ने आर्यन को कुछ जड़ी बूटियां और एक विशेष कवच दिया, जिसे उसे अनुष्ठान के दौरान पहनना था। उन्होंने उसे समझाया कि यह कवच उसे जिन्न के हमलों से बचाएगा। आर्यन ने बाबा का धन्यवाद किया और रोशनी के साथ घर वापस लौट आया। उसे पता था कि यह रात उसके जीवन की सबसे खतरनाक रात होने वाली थी। घर वापस आकर आर्यन ने रोशनी को देखा। वह अभी भी शांत और गुमसुम थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी और दुनिया में हो। आर्यन ने उसे गले लगाया और उसे लगा कि रोशनी का शरीर अब और भी ठंडा हो गया था, मानो उसमें कोई जान ही ना हो। आर्यन ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उसने बाबा द्वारा दी गई पुस्तक को खोला और महामृत्युंजय अनुष्ठान के बारे में पढ़ा। अनुष्ठान बहुत जटिल और खतरनाक था और आर्यन को डर लग रहा था कि वह इसे सही से कर पाएगा या नहीं। उसने रात में सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे हर पल जिन्न का वह भयानक रूप याद आ रहा था और उसे डर था कि कहीं वह फिर से ना आ जाए। अमावस्या की रात आ गई और आर्यन ने रोशनी को शमशान भूमि ले जाने का फैसला किया। रोशनी अभी भी अचेत अवस्था में थी, मानो वह किसी गहरी नींद में हो। आर्यन ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और शमशान भूमि की ओर चल पड़ा। रास्ते में आर्यन को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी उसे लगता कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, और कभी कभी तो उसे रोशनी के मुंह से भयानक गुर्राहट सुनाई देती, जो पलक झपकते ही बंद हो जाती थी। आर्यन डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि उसे रोशनी को बचाना था। जब वे शमशान भूमि पहुंचे तो आर्यन ने देखा कि वहां का माहौल बहुत डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। चिताएं जल रही थीं और उनसे धुआं उठ रहा था, जो हवा में फैल रहा था। आर्यन ने रोशनी को गाड़ी से निकाला
और उसे शमशान भूमि के बीच में एक खाली जगह पर लिटाया। उसने बाबा द्वारा दिए गए कवच को पहना और फिर उसने अनुष्ठान शुरू किया। उसने कमरे के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और फिर उसने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, शमशान भूमि का तापमान अचानक से गिर गया और हवा में एक अजीब सी भयावह ऊर्जा फैल गई। रोशनी का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें अचानक से खुल गईं। उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी जो जिन्न के आने पर आती थी। जिन्न रोशनी के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन के मंत्र उसे रोक रहे थे। जिन्न ने एक भयानक गुर्राहट भरी आवाज निकाली और शमशान भूमि में रखी चीजें अपने आप गिरने लगीं। चिताएं और भी तेज जलने लगीं और उनसे धुआं और भी घना होने लगा। आर्यन डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार मंत्रों का जाप करता रहा और उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। जिन्न ने रोशनी के शरीर को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया और रोशनी दर्द से कराह उठी। आर्यन को लगा कि रोशनी का शरीर फट जाएगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रों का जाप करता रहा। तभी जिन्न ने एक भयानक चीख मारी और शमशान भूमि में एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी का शरीर अचानक से शांत हो गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। आर्यन ने सोचा कि जिन्न चला गया है, लेकिन तभी उसे एक ठंडी बर्फीली छुअन महसूस हुई जो उसके कंधे पर थी। उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि जिन्न उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी काली धुंधली आकृति और भी विशाल और भयावह लग रही थी। उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थीं और उनमें एक ऐसी क्रूरता थी जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थी। जिन्न ने एक भयानक मुस्कान दी और फिर उसने आर्यन पर हमला किया। जिन्न के नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे और उसने आर्यन पर हमला किया, जिससे उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए। आर्यन दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत बाबा द्वारा दिए गए तावीज को उठाया और जिन्न की ओर बढ़ाया। जिन्न ने एक और भयानक चीख मारी और फिर वह हवा में गायब हो गया। आर्यन ने सोचा कि जिन्न चला गया है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाया कि यह कहां से आ रही है। उसने रोशनी की ओर देखा और उसने देखा कि रोशनी के होंठ हिल रहे थे और वह कुछ बुदबुदा रही थी। आर्यन ने ध्यान से सुना और उसे लगा जैसे रोशनी कह रही हो, वो वापस आएगा आर्यन, वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वह अब और भी शक्तिशाली हो गया है। उसने मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। मैं अब रोशनी नहीं हूं, मैं अब उसकी गुलाम हूं। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने देखा कि रोशनी की आंखें अब पूरी तरह से लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी जो जिन्न की मुस्कान जैसी थी। रोशनी धीरे धीरे बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह आर्यन की ओर बढ़ने लगी। उसके होंठों पर खून के निशान थे और उसके नाखूनों से भी खून टपक रहा था। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। क्या जिन्न सचमुच वापस आ गया था? और क्या उसने रोशनी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था? क्या रोशनी अब सचमुच एक खून की प्यासी बन गई थी? और क्या वह अब आर्यन पर हमला करने वाली थी? ये सवाल उसके मन में घूम रहे थे और उसे पता था कि इसका जवाब उसे जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन तब तक उसका जीवन एक भयानक खतरे में पड़ चुका था और उसकी रोशनी, उसकी प्यारी पत्नी, अब एक भयानक राक्षस बन चुकी थी जो खून की प्यासी थी। पिछली रात शमशान भूमि में हुए महामृत्युंजय अनुष्ठान के बाद जब रोशनी जिन्न के पूर्ण नियंत्रण में आकर एक भयानक मुस्कान के साथ आर्यन की ओर बढ़ी, तो आर्यन का दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था, मानो वह बाहर निकलना चाहता हो। रोशनी की आंखें अब पूरी तरह से लाल थीं। उनमें कोई मानवीय भावना नहीं थी, बस एक क्रूर, अमानवीय लालसा थी। उसके होंठों पर खून के सूखे निशान थे और उसके नुकीले नाखूनों से अभी भी ताजा खून टपक रहा था जो उस भयानक रात की गवाही दे रहा था। आर्यन ने अपनी आंखों के सामने अपनी प्यारी पत्नी को एक भयानक राक्षस में बदलते देखा और उसे लगा कि यह सब एक बुरा सपना था जिससे वह कभी जाग नहीं पाएगा। लेकिन यह हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। रोशनी, या यूं कहें कि उसके अंदर छिपा रक्त पिशाच जिन्न, धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ शमशान भूमि की शांत हवा में एक अजीब सी भयावह गूंज पैदा हो रही थी। आर्यन ने पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोके हुए हो। उसके दिमाग में बाबा भैरवनाथ की चेतावनी गूंज रही थी, यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक होगा और अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है और रोशनी हमेशा के लिए जिन्न की गुलाम बन जाएगी। आर्यन को लगा कि उसने कोई गलती कर दी है, शायद जिन्न को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया, या शायद उसने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। जिन्न ने रोशनी के मुंह से एक भयानक अमानवीय आवाज निकाली जो शमशान भूमि के सन्नाटे में गूंज उठी। तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा सकते हो इंसान? तुमने मेरे बंधन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम भूल गए कि मैं कितना पुराना और शक्तिशाली हूं। मैं इस दुनिया में सदियों से भटक रहा हूं, आत्माओं को खा रहा हूं और शरीरों पर कब्जा कर रहा हूं। तुम्हारी पत्नी रोशनी सिर्फ एक नया पात्र है, एक नया खिलौना है जिसे मैं अपनी इच्छा से नियंत्रित करूंगा। उसका खून अब मेरा है, आत्मा मेरी है और उसका शरीर मेरा मंदिर है। जिन्न ने रोशनी के शरीर को नियंत्रित करके एक तेज झपट्टा मारा और आर्यन को लगा कि वह अब बच नहीं पाएगा। रोशनी के नाखून आर्यन के चेहरे के करीब आ गए और आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करते हुए। लेकिन तभी एक पल के लिए रोशनी की आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। एक पल के लिए उसकी आत्मा ने जिन्न के नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश की और उसने अपना हाथ रोक लिया। जिन्न ने एक भयानक गुर्राहट भरी आवाज निकाली, मानो वह रोशनी के प्रतिरोध से नाराज हो। रोशनी का शरीर कांपने लगा और जिन्न ने उसे और भी जोर से नियंत्रित करने की कोशिश की। आर्यन ने इस पल का फायदा उठाया। उसने तुरंत अपनी जेब से बाबा भैरवनाथ द्वारा दिया गया ताबीज निकाला, जो उसके लिए आखिरी उम्मीद था। उसने ताबीज को जिन्न की ओर बढ़ाया और जोर से मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, जो बाबा ने उसे सिखाए थे। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, ताबीज से एक तेज रोशनी निकली जो जिन्न की काली आकृति पर पड़ी। जिन्न ने एक भयानक चीख मारी और रोशनी का शरीर जोरों से कांपने लगा। जिन्न रोशनी के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताबीज की शक्ति उसे रोके हुए थी। जिन्न ने एक और भयानक गुर्राहट भरी आवाज निकाली, तुम मुझे रोक नहीं सकते इंसान। मैं तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली हूं। मैं इस परिवार को सदियों से बर्बाद कर रहा हूं। तुम्हारी रोशनी सिर्फ एक और शिकार है। आर्यन का दिमाग घूम गया। इस परिवार को सदियों से बर्बाद कर रहा हूं, उसने सोचा। इसका क्या मतलब था? क्या यह जिन्न उसके परिवार से जुड़ा हुआ था? क्या यह सिर्फ रोशनी पर हमला नहीं था, बल्कि उसके पूरे वंश पर एक अभिशाप था? जिन्न ने रोशनी के शरीर को जोरों से हिलाना शुरू कर दिया और रोशनी दर्द से कराह उठी। आर्यन को लगा कि रोशनी का शरीर फट जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार मंत्रों का जाप करता रहा और उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो उसके डर पर हावी हो रही थी। जिन्न ने एक और भयानक चीख मारी और शमशान भूमि में एक तेज हवा चली, जिससे चिताएं और भी तेज जलने लगीं और उनसे धुआं और भी घना होने लगा। आर्यन को लगा कि वह अब और ज्यादा देर तक जिन्न को रोक नहीं पाएगा। जिन्न ने रोशनी के मुंह से एक और भयानक आवाज निकाली, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। मैंने उनके पूरे वंश को नष्ट कर दिया और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी पत्नी अब मेरी है, उसका खून मेरा है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए मेरी गुलाम रहेगी। आर्यन को अब सब कुछ समझ में आ रहा था। यह जिन्न उसके परिवार का पुराना दुश्मन था, एक ऐसा दुश्मन जो सदियों से उनके वंश को बर्बाद कर रहा था। उसके पूर्वजों ने शायद इसे कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे और जिन्न ने उन्हें नष्ट कर दिया और अब वह रोशनी के जरिए आर्यन को भी नष्ट करना चाहता था। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्रों का जाप किया और तावीज से निकलने वाली रोशनी और भी तेज हो गई। जिन्न ने एक और भयानक चीख मारी और फिर वह रोशनी के शरीर से बाहर निकल गया। इस बार जिन्न हवा में गायब नहीं हुआ। वह आर्यन के सामने एक काली विशाल धुंधली आकृति के रूप में खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके शरीर से एक भयानक ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। जिन्न ने आर्यन पर हमला किया। उसके नुकीले नाखून आर्यन के शरीर को चीरने के लिए तैयार थे। आर्यन ने तुरंत बाबा द्वारा दिए गए कवच को उठाया और उसे अपने सामने रखा। जिन्न के नाखून कवच से टकराए और एक तेज चिंगारी निकली।
जिन्न ने एक और भयानक गुर्राहट भरी आवाज निकाली और फिर उसने आर्यन पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। आर्यन दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि उसे जिन्न को हराना होगा, इससे पहले कि वह उसे और रोशनी को पूरी तरह से नष्ट कर दे। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जिन्न पर तावीज से हमला किया और जिन्न ने एक और भयानक चीख मारी। जिन्न पीछे हटने लगा और आर्यन को लगा कि वह शायद उसे हरा सकता है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तावीज को जिन्न की ओर फेंका और तावीज जिन्न के शरीर में समा गया। जिन्न ने एक भयानक अमानवीय चीख मारी जो शमशान भूमि के सन्नाटे में गूंज उठी और फिर वह एक तेज रोशनी के साथ हवा में विलीन हो गया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा कि उसने जिन्न को हरा दिया है। आर्यन ने तुरंत रोशनी की ओर देखा। वह अभी भी शमशान भूमि के बीच में लेटी थी। उसका शरीर शांत था और उसकी सांसें सामान्य थीं। आर्यन ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे लगा कि रोशनी का शरीर अब गर्म था, मानो उसमें जान वापस आ गई हो। रोशनी ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो शादी से पहले थी। उसने आर्यन को देखा और मुस्कुराई। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बहुत नींद आ रही थी। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन आर्यन ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो, कुछ ऐसा जो उसे परेशान कर रहा हो। आर्यन ने उसे गले लगाया और उसे लगा कि रोशनी का शरीर अब पूरी तरह से सामान्य था। उसने रोशनी को गाड़ी में बिठाया और घर वापस लौट आया। रास्ते में आर्यन ने रोशनी को सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था, जिन्न के बारे में, अनुष्ठान के बारे में और उसके पूर्वजों के बारे में। रोशनी ने सब कुछ ध्यान से सुना और उसकी आंखों में डर और आश्चर्य दोनों थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब उसके साथ हुआ था। जब वे घर पहुंचे तो आर्यन ने देखा कि घर में सब कुछ सामान्य था। टूटी हुई चीजें ठीक हो गई थीं और दीवारों पर लिखे शब्द गायब हो गए थे। उसे लगा कि शायद यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसके हाथ पर पड़ा घाव और रोशनी के पेट पर पड़ा हल्का निशान उसे याद दिला रहे थे कि यह सब हकीकत थी। आर्यन ने रोशनी को बिस्तर पर लिटाया और उसे लगा कि रोशनी अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसने बाबा भैरवनाथ को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। बाबा ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। तुमने जिन्न को नष्ट कर दिया है, लेकिन उसका असर तुम्हारी पत्नी पर हमेशा रहेगा। उसे कभी कभी अजीब सी प्यास लगेगी और उसे कभी कभी रात में भयानक सपने आएंगे, लेकिन चिंता मत करो, वह अब सुरक्षित है। आर्यन ने बाबा का धन्यवाद किया और फोन रख दिया। उसे लगा कि रोशनी अब सुरक्षित है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या जिन्न सचमुच चला गया था या वह बस छिपा था? क्या रोशनी सचमुच ठीक हो गई थी या वह अभी भी जिन्न के असर में थी? यह सवाल उसके मन में घूम रहे थे और उसे पता था कि इसका जवाब उसे जल्द ही मिल जाएगा। अगले कुछ महीनों में रोशनी का जीवन सामान्य हो गया। वह फिर से हंसने लगी, उसकी आंखों में चमक वापस आ गई और वह अपने काम में व्यस्त रहने लगी। आर्यन भी खुश था। उसे लगा कि उसने अपनी रोशनी को बचा लिया है, लेकिन कभी कभी रोशनी को रात में अजीब सी प्यास लगती थी, एक ऐसी प्यास जो पानी से नहीं बुझती थी। उसे कभी कभी रात में भयानक सपने आते थे, जिसमें उसे एक काली धुंधली आकृति दिखाई देती थी जो उसके साथ कुछ भयानक करती थी। रोशनी को कभी कभी अपने शरीर पर एक अजीब सी ठंडी बर्फीली छुअन महसूस होती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। आर्यन ने देखा कि रोशनी का स्वभाव कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी जो आर्यन को डरा देती थी। उसे लगा कि शायद जिन्न का असर अभी भी रोशनी पर था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। एक रात जब आर्यन और रोशनी अपने कमरे में सो रहे थे, तो रोशनी को एक भयानक सपना आया। उसने खुद को एक पुराने खंडहर हो चुके महल में पाया, जहां हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर खून के निशान थे और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। रोशनी डर के मारे कांप उठी। तभी उसे एक भयानक अमानवीय आवाज सुनाई दी जो महल की दीवारों में गूंज रही थी। आवाज इतनी डरावनी थी कि रोशनी का दिल बैठ गया। उसने देखा कि एक काली विशाल आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। आकृति की आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके शरीर से एक भयानक ठंडी ऊर्जा निकल रही थी।
रोशनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। आकृति उसके करीब आ गई और रोशनी ने देखा कि वह वही जिन्न था, एक भयानक क्रूर जिन्न जिसके शरीर पर काले बाल थे और उसके नाखून नुकीले थे। जिन्न ने अपना हाथ रोशनी के चेहरे पर रखा और रोशनी को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। जिन्न ने एक भयानक मुस्कान दी और फिर उसने रोशनी के साथ वही भयानक क्रिया शुरू कर दी जो वह हर रात करता था। रोशनी दर्द और अपमान से कराह उठी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा उसे छीन लिया गया हो और वह लगातार कमजोर होती जा रही थी। जिन्न ने उसके शरीर से खून चूसना शुरू कर दिया और रोशनी को लगा जैसे उसकी नस नस से जीवन शक्ति निकल रही हो। उसे एक अजीब सी प्यास महसूस हुई, एक ऐसी प्यास जो उसे खून पीने के लिए मजबूर कर रही थी। जिन्न ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम मेरी हो रोशनी, तुम हमेशा मेरी रहोगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ मेरा है और मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पूरी तरह से मेरी ना हो जाओ। मैं चला गया था, लेकिन मैं वापस आ गया हूं और इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रोशनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसकी आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर थी, पसीने से तरबतर। उसे लगा जैसे वह अभी भी उस भयानक महल में है और जिन्न अभी भी उसके शरीर पर हावी है। उसने अपने शरीर पर देखा और उसे एक और नया निशान दिखाई दिया, एक गहरा नीला निशान जो उसके गले पर था, मानो किसी ने उसे रात भर घोंटा हो। रोशनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। जिन्न वापस आ गया था और उसने रोशनी के शरीर पर फिर से कब्जा कर लिया था। रोशनी ने आर्यन की ओर देखा, जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो जिन्न की चमक जैसी थी। रोशनी धीरे धीरे बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह आर्यन की ओर बढ़ने लगी। उसके होंठों पर खून के निशान थे और उसके नाखूनों से भी खून टपक रहा था। आर्यन को लगा कि उसे एक ठंडी बर्फीली छुअन महसूस हुई जो उसके कंधे पर थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसने देखा कि रोशनी उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। आर्यन डर के मारे कांप उठा। क्या जिन्न सचमुच वापस आ गया था और क्या उसने रोशनी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था? क्या रोशनी अब सचमुच एक खून की प्यासी बन गई थी और क्या वह अब आर्यन पर हमला करने वाली थी? यह सवाल उसके मन में घूम रहे थे और उसे पता था कि इसका जवाब उसे जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन तब तक उसका जीवन एक भयानक खतरे में पड़ चुका था और उसकी रोशनी, उसकी प्यारी पत्नी, अब एक भयानक राक्षस बन चुकी थी जो खून की प्यासी थी और इस बार कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। यह थी एक दुल्हन बनी खून की प्यासी की भयानक और रहस्यमयी कहानी। क्या आर्यन अपनी पत्नी को जिन्न के चंगुल से बचा पाएगा? क्या रोशनी हमेशा के लिए एक खून की प्यासी बनी रहेगी या इस कहानी का कोई और भी भयावह अंत होगा? यह सब आपके मन में सवाल छोड़ जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और रहस्यमयी और डरावनी कहानियां में देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।